लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। नीट यूजी री एग्जाम की तैयारियां पूरी, 22,79,000 छात्र देंगे परीक्षा। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी की जांच तेज, 150 संदिग्धों के नाम आए सामने। और राष्ट्रपति मुर्मू के जन्मदिन पर पहाड़पुर बना सोलर विलेज, पीएम मोदी ने ओडिशा को दी 47,000 करोड़ रुपए की सौगात। अब खबरें विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल होने वाले नीट यूजी री एग्जाम के लिए कमर कस ली है। आज दिल्ली समेत कई शहरों में परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था, समन्वय और लॉजिस्टिक्स की जांच कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस बार 22,79,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं पेन पेपर मोड में परीक्षा देंगे। हालांकि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद नागपुर के एक छात्र को अबू धाबी और भुवनेश्वर की एक छात्रा को देहरादून जैसे दूर केंद्र मिलने की शिकायतें आईं, जिन्हें एनटीए ने बाद में सुधार लिया। एजेंसी ने छात्रों से शांत रहने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में उम्मीद जताई कि अब किसी बच्चे की उम्मीद नहीं टूटेगी। To everybody taking the re-NEET exam, hope you have a really wonderful, excellent exam, and you all do really well. Remember, we're with you. We want to look after you, protect you, and make sure that you have a brilliant future. Love all of you. To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again. All the best. Thank you very much. Love you again. कॉकरोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कायम है। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके की अगुवाई में उसके कार्यकर्ता एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे। प्रदर्शन में आत्महत्या करने वाले छात्रों की याद में पोस्टर लगाए गए और सरकार से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की अपील की गई। दीपके ने प्रधानमंत्री से मृतक छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। की थाली बजाने से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। तो कुछ दोस्त है, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। और देखो, सटायर में कह रहा हूं, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी कुछ से हटाया जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को 150 संदिग्धों के नाम मिले हैं, जिनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव पर कार्रवाई हो सकती है। एसआईटी ने इनसे पूछताछ के साथ बैंक अधिकारियों से भी सवाल किए हैं। एसआईटी ने पाया कि दान राशि के प्रबंधन और प्रशासनिक फैसलों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं हो रहा था। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण काम मौखिक आदेशों के आधार पर किए जा रहे थे, लिखित जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई थीं, जिससे जवाबदेही और निगरानी की गंभीर खामियां सामने आई हैं। गर्भगृह प्रभारी केडी तिवारी समेत कई अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। इस मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए गायब हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रस्ट का बचाव करते हुए विपक्ष पर मंदिर की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में इसे बहुत बड़ी लूट बताया। उन्हीं के साथ है और ये बहुत बड़ा डाका है। डकैती पड़ती थी पहले, आज के 40-50 साल पहले
तो एक घर दो घर जो लूटे जाते थे, लेकिन इसमें तो करोड़ों करोड़ों आस्थावान धर्म से जुड़े लोगों की आस्था के चढ़ावे की लूट हुई है, और वो भी लूट भगवान राम के दरबार से हुई है। अब इसका खुलासा हो गया है, इसको कोई दबा नहीं पाएगा। तुलसीदास ने सही लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा कि आप एकनाथ शिंदे को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? उन्हें गंभीरता से लेना बंद करें, वे कोई महान व्यक्ति नहीं है, उन्होंने अपने ही लोगों को धोखा दिया है। इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए, कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है, आप उनको सीरियसली लेते हो। आप शुभेंदु अधिकारी को क्या शुभेंदु अधिकारी को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। कोई भी हो, उनका सीरियस जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे। जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से, तो जनता उनको। उधर कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के दो गुटों में चल रही कलह के बीच तंज कसा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अब एक ही शिवसेना है, कोई गुट नहीं बचा है। अमित शाह आज कोल्हापुर में महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर परिसर में विकास कार्यों की शुरुआत करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पहले एकनाथ शिंदे के नाम के आगे शिंदे गुट लगाना पड़ता था, लेकिन अब केवल एक ही शिवसेना रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर राज्य को 47,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पहाड़पुर को सोलर विलेज घोषित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, रेलवे और शिक्षा से जुड़ी दर्जनों बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रायरंगपुर में विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि ओडिशा इन दिनों उत्सवों का शहर बना हुआ है। उन्होंने भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने और राष्ट्रपति मुर्मू को उनकी जन्मभूमि पर बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति आदिवासी बच्चों में नई प्रेरणा भर रही है। कर्नाटक सरकार राज्य में प्रजा सेवक विभाग नाम से एक नया मंत्रालय बनाएगी। इसके तहत एक मंत्री को पूरे राज्य में जनता की शिकायतें सुनने और समाधान की जिम्मेदारी दी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी मंत्रियों को हर सप्ताह एक दिन किसी तालुक का दौरा कर लोगों से मिलना होगा। विभाग की निगरानी के लिए एक अलग IAS अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 जून से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। ये शिविर 10 दिन चलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए रायपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट रायपुर में ही मौजूद हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी नौजवान वर्ग के भविष्य की चिंता कर रही है। हम भाजपा के शासन पर इतना दबाव डालें कि वो सही कदम लेने को मजबूर हो जाए। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।